ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन दुग्ध निकालते समय साफ सफाई पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आप पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध का उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसकी जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर वीएन गौतम। आज हम किसान भाइयों में बात करेंगे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। सबसे पहले स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हमें क्यों करना है, इस पर ज़्यादा चर्चाएं होनी चाहिए। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जो है हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं दूध के, उनको बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि हम स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करें। सबसे पहला घटक है कि आपको खाने के लिए पशुओं को क्या देना है। खाने के समय ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें कि जो थोड़ी सी भी हवा चलने पर या थोड़ी सी भी छींक आने पर जानवर के आपके दूध में जा सके। हमारे कुछ पशुपालक भाई गाय तथा भैंसों का दूध निकालते समय लापरवाही करते हैं, जिसके कारण दूध की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ ऐसे दूध का सेवन करने वाले मानव के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप दूध दोहन के समय कौन कौन सी सावधानी बरतें, आइए जानते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन के विभिन्न घटकों में सबसे पहला घटक है कि पशु की साफ सफाई कैसे रखनी है। सबसे प्रथम कार्य जैसे ही लाएं उसके पहले हम उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें और उसके एन के पास जो थन है उसके पास गर्म पानी से उस जगह को साफ करें। नीचे कुछ डस्ट कुछ या गंदगी छपी हुई है उसको करें और इसके पश्चात आपको साफ सूखे हुए कपड़े से पशु के थन को साफ करें। इसके पश्चात जब हम पशुओं को दुहने जाते हैं उसको पूर्व में ही दोनों पीछे के पैर बांधते हैं। पैर बांधने के साथ साथ उसकी पूंछ भी बांध देनी चाहिए, क्योंकि पूंछ बार बार हिलाती है तो पूंछ से भी कचरे और कंटामिनेशन दूध में जाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि जानवर का जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए। जानवर के स्थान जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरे अन्य जो जानवर हैं वो आसपास के जानवर भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, या कहीं एक ऐसा स्पेस बनाना चाहिए जहां पर आप सेपरेट मिल्किंग कर सकें, जिससे कि दूसरे जानवरों का भी कंटामिनेशन ना आए। दूध दोहन करने वाले ग्वाले के नाखून कटे हुए होने चाहिए तथा उसे अपने सिर पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। दूध निकालते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ग्वाले को पूर्ण हस्त विधि से ही दूध निकालना चाहिए। हाथों की गदेलियों में आसपास कुछ इस तरह के कटा फटा या कुछ ऐसा रोग ना हो जो कि आपके दूध दोहने के साथ साथ दूध में चला जाए। समय समय पर ग्वाले की भी हेल्थ स्टेटस देखना चाहिए, दूध में चला जाएगा। इसके बाद आपके जो ग्वाला है उसके प्रतिदिन के जो कपड़े हैं, जो सामान्य कपड़े हैं उससे अलग होने चाहिए। जब वो दूध दोहने आता है उस साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए जो अलग रहें। इसके पश्चात बात करेंगे कि बर्तन किस तरह का होना चाहिए। जिस बर्तन में दूध दोहना है उसका मुंह छोटा हो तथा दूध दोहन से पहले उस पात्र की अच्छी तरह से धुलाई कर तेज धूप में सुखाएं और साफ कपड़े से पोंछकर ही दूध निकालें। दूध उत्पादन के पश्चात जब हम दूध कलेक्ट करते हैं, जब दूध हम ट्रांसफ़र करते हैं उस बकेट से, तो उस चीज़ में भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे किसी व्यक्ति का हाथ ना लगे जो कि जिसके हाथ साफ ना हो, और सीधे डायरेक्ट उसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहिए जिसके हाथ साफ सुथरे हैं। हाँ, बर्तन हैं उनको सेपरेट करके धुलाई करनी चाहिए। धुलाई करने के पश्चात 2 से 3 घंटे धूप में रखें। इसके बाद पलटा करके रख दें, जिससे उसके अंदर का जो भी थोड़ा मोड़ा पानी बचा है वो पूरा ड्रेन हो जाए। जो दूध का भंडारण है, दूध के भंडारण में भी ये सावधानी रखनी है कि आसपास कोई ऐसा फीड गोडाउन ना हो, मच्छर मक्खी की जैसा स्थान ना हो जहाँ पे गंदगी हो और वहाँ पर हम कर रहे हैं। इससे भी हमारा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन नहीं हो पाएगा। उस जगह पर आप लगातार जो है मक्खियों की आवाक ना हो इसलिए जालियां लगाएं और दिन में 2 से 3 बार उस जगह पर पोछे की व्यवस्था करें, जो फिनाइल वगैरह जो कीटाणुनाशक जो हैं उनका उपयोग हो, जिससे कि मक्खी मच्छर के पनपने की संभावना ना हो। और कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा देर इसका भंडारण ना करें, दूध का और कंज्यूमर तक तुरंत पहुंच जाए। तो इसलिए इसकी व्यवस्था